गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको कक्षा 10 भूगोल संसाधन एवं विकास का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें संसाधन क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में बताया था। आज इसी पाठ के पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है संसाधनों का विकास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसाधनों का विकास होता क्या है। जिस तरह से मानव जीवन का विकास धीरे धीरे होता है, उसी तरह से संसाधनों का भी विकास लाखों करोड़ों वर्षों में होता है, और जो संसाधन हम उपयोग करते हैं वह लाखों करोड़ों वर्षों में बनकर तैयार होता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण लें पेट्रोलियम का, तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीवाश्म थे वो पृथ्वी में दब गए और बहुत दिनों के बाद वो एक संसाधन के रूप में अर्थात पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसरी बात, अब दूसरे टॉपिक को अगर ध्यान दें तो सतत पोषणी विकास। अब सतत पोषणी विकास होता क्या है? सतत पोषणी विकास का मतलब है संसाधनों का वह विकास जो बिना पर्यावरण को प्रभावित करते हुए विकास करता है या विकसित होता है, यही सतत पोषणी विकास कहलाता है। अर्थात संसाधन विकास भी करें और पर्यावरण पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, यही सतत पोषणी विकास कहलाता है। आगे बात करते हैं रियो डी जेनेरो सम्मेलन। बहुत दिनों तक जब पर्यावरण का ह्रास होने लगा तो धीरे धीरे हुआ क्या, पर्यावरण का जो वैश्विक तापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके बाद फिर विश्व के सभी देशों के बीच एक सम्मेलन होता है ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, और जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है उसको किस तरह से बचाया जाए। और यही जो सम्मेलन है ये जून 1992 में हुआ था, और इसी को रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला है एजेंडा 21। ये भी सन 1992 में ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो शहर में हुआ, और इसकी जो देख रेख किया वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ द्वारा किया गया, और इसमें एक एजेंडा बनाया गया कि सभी देश अपने अपने तरीके से एक एजेंडा तैयार करें कि किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित होने से, नुकसान होने से बचाया जा सके। अगला है संसाधन नियोजन। अब नियोजन का मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बहुत व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना तो नियोजन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी संसाधन लगा हुआ है, तो संसाधन नियोजन का मतलब है कि हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि वह संसाधन देश के प्रत्येक नागरिकों तक एक निश्चित मात्रा में मिले, तो यही संसाधन नियोजन कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सही तरीके से उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, जिससे देश के सभी नागरिकों तक संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगला है संसाधनों का संरक्षण। अब बात होती है कि भाई संसाधनों के संरक्षण का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि हम इसको सुरक्षित रखें और इसका उपयोग ही न करें। नहीं, संसाधनों के संरक्षण का मतलब है कि संसाधनों का एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए, यही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। जैसे उदाहरण लें तो नदी एक प्रकार का संसाधन है, और उसके संरक्षण की बात किया जाए तो नदियों में हम गंदे जल, नाले, फैक्ट्रियों इत्यादि के जल को न छोड़कर उसका संरक्षण कर सकते हैं। मृदा की बात किया जाए तो मृदा में हम विभिन्न प्रकार के
जो रासायनिक पदार्थ है उसका बहुत मात्रा में प्रयोग न करके मृदा संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आगे हम भूमि संसाधन की बात करेंगे और भूमि संसाधन के अंतर्गत जो भी टॉपिक बनेगा उसका वर्गीकरण, उसके बारे में आप सबको अगला वीडियो देंगे। धन्यवाद।